हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। अनिषेचित अंड से बीज का विकास कहलाता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प है। विकल्प ए विविपैरी, विकल्प बी पार्थिनोकार्पी, विकल्प सी एपोगेमी, विकल्प डी एपोस्पोरी। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है अनिषेचित अंड से बीज का विकास। अनिषेचित अनिषेचित अंड से अनिषेचित अंड से बीज का विकास। देखिए, अनिषेचित अंड से बीज के विकास को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पार्थिनोजेनेसिस। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर पार्थिनोजेनेसिस क्या प्रक्रिया है, जिसे हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी भी कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। देखिए, पार्थिनोकार्पी या पार्थिनोजेनेसिस वह प्रक्रिया होती है जहां पर क्या होता है, यह एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें बिना निषेचन प्रक्रिया के क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या होता है? यह क्या है? यह एक अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें क्या होता है? जिसमें बिना निषेचन प्रक्रिया के जिसमें बिना निषेचन प्रक्रिया के भ्रूण का जिसमें बिना निषेचन प्रक्रिया के क्या होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण एक अनिषेचित अंडे के विकास और वृद्धि से यहाँ पर क्या होता है? गुजरता है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि अनिषेचित अंडे के से बीज का जो विकास है वो क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी कहलाता है। चलिए विकल्पों को देखते हैं। विकल्प ए दिया गया है विविपैरी। तो देखिए, विविपैरी क्या होता है? विविपैरी वह स्थिति होती है जिसमें क्या होता है? भ्रूण माता के अंदर क्या होता है? विकसित होता है। तो यह यहाँ पर क्या होता है? गलत हो जाता है। विकल्प बी दिया गया है पार्थिनोकार्पी। तो देखिए, अभी हमने देखा कि पार्थिनोकार्पी क्या है? एक अलैंगिक प्रजनन है, जिसमें क्या है? बिना निषेचन के यानी कि अनिषेचन प्रक्रिया के क्या हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। और यह भ्रूण क्या होता है? इसके पश्चात अनिषेचित अंड के रूप में क्या करता है? बीज का विकास करता है। तो यह यहाँ पर क्या है? सही है। विकल्प सी दिया गया है एपोगेमी। तो देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एपोगेमी के विषय में कि एपोगेमी क्या होती है, तो एपिगेमी क्या है? एपोगेमी को प्रजनन के एक तरीके के रूप में जाना जाता है, जिसमें स्पोरोफाइट के बिना क्या होता है? निषेचन के गैमेटोफाइट को क्या करा जाता है? बढ़ाया जाता है। निषेचन के चरण में क्या होता है? जो फल का उत्पादन होता है, फल यहाँ पर क्या होता है? निषेचन चरण के बिना क्या होता है? यहाँ पर उत्पादन होता है फल का, और इस विधि को हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो यहाँ पर यह क्या हो जाता है? गलत हो जाता है, क्योंकि एपोगेमी में क्या होता है? बीज रहित पौधों का क्या होता है? यहाँ पर उत्पादन होता है। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें एपोस्पोरी की कि एपोस्पोरी क्या होता है, तो एपोस्पोरी क्या है? बीजाणु के हस्तक्षेप के बिना एक अलैंगिक पीढ़ी से यौन पीढ़ी का उत्पादन करना क्या कहता है? एपोस्पोरी कहलाता है। तो यह भी यहाँ पर गलत होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प बी। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया हो। धन्यवाद।